नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल और आज फिर हम प्रस्तुत हैं वाल्मीकि की रामायण का अध्ययन स्वाध्याय करने के लिए देवदीदी स्वाध्याय क्लब की तरफ से। तो हम जो ये मुहिम लेके शुरू हुए हैं ये मकसद इसका ये है कि ये जो हमारे ग्रंथ हैं, इतिहास जिसे हम कहते हैं, महाभारत और रामायण, ये सिर्फ लाल कपड़ों में बंध के और अगरबत्ती जला के और दिया जलाने के काम के नहीं है कि हमने इनको बहुत अच्छे से रख दिया, लपेट दिया, लाल कपड़ों में, लाल वस्त्र में लपेट दिया और रख दिया और हमने इनकी पूजा कर ली। इससे ना इन ग्रंथों का कुछ होगा, ना हमारी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा। तो ये मुहिम ये है कि हम इन ग्रंथों से, हमारे इतिहास से, हमारे शास्त्रों से क्या सीख सकते हैं और उस सीख को अपने जीवन की चर्या में, अपने जीवन को जीने में कैसे ला सकते हैं, जिससे हमारा भी जीवन बदले और हमारे आस-पास वालों का भी जीवन बदले। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपने आप को सब लोग सेल्फ म्यूट कर लीजिए प्लीज़। तो ये जो हम करना चाहते हैं इसका मकसद मकसद बहुत गहरा है और जब हम समझ जाते हैं, पहले तो हमें ये सोचना होगा, एक मुझे 1 सेकंड दीजिए ज़रा मैं म्यूट कर दूँ सबको। इसके बाद जो बोलने वाले लोग हैं वो अपने आप को फिर अनम्यूट कर लीजिएगा। तो हमें ये सोचना होगा कि ये मुहिम हमें छेड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हम लोग अपने ही शास्त्रों से बहुत दूर जा चुके थे, क्योंकि हमें ये बता दिया गया था ये बहुत ओल्ड फैशन, आउटडेटेड और रिडंडेंट हैं और ये बताया गया था कि इनको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, इनको पढ़ के क्या करोगे तुम? इनमें कुछ ऐसा मीनिंग नहीं है, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ फ़ॉल्स है, मिथ नाम का ये जो वर्ड है, जो माइथोलॉजी बनाता है, ये हमें ग्रीक लैंग्वेज से मिलता है और ये मिथ नाम का वर्ड हमें बताता है कि सब कुछ फॉल्स है। तो हमारे अपने ही इतिहास को हमें माइथोलॉजी बता दिया गया। माइथोलॉजी बता के और हमें जब अपनी जड़ों से काटने का प्रयास किया गया, तो हम अपने जड़ों से बहुत दूर हो गए और जब कोई भी समाज, कोई भी देश अपने जड़ों से दूर दूर हो जाता है, उसको ऑक्यूपाई करना बहुत ईज़ी है। उसके ऊपर कब्ज़ा करना सिर्फ़ फिज़िकल कब्ज़ा नहीं, मन से। जब हम यहाँ से बंध गए, जब हमें ये लगा, हमें ये कॉन्स्टेंटली बताया गया कि आप यहाँ के नहीं हो, आप तो आर्यन हो, आप तो बाहर से आए हो और यहाँ के जो मूल निवासी थे, उनको आपने मार के जगह बाहर भगा दिया। हमें अपनी जड़ों से जुड़ने नहीं दिया गया। अयोध्या का जब हम विवरण पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये मनु के द्वारा स्थापित सबसे पहली नगरी थी और मनु से के 64th वंशज राम हैं और उन्हीं से हम लोग हैं। और हमें ये बताया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग है और सरस्वती वैली सिविलाइजेशन अलग है, मोहेंजोदारो कहीं और था और आप तो कहीं और से आए हो। तो जब एक पूरी सभ्यता को ये बता दिया जाता है कि आप तो वो हो ही नहीं, उनका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है। अयोध्या मिथ थी, अयोध्या माइथोलॉजी थी। अब हमें पिछले सेशन में क्या समझ आया? हमें ये समझ में आया कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, किस तरीके की नगरी थी, कैसे उसके राजपथ थे, कैसे वहाँ के पेड़-पौधे थे, कैसा वहाँ का वातावरण था। तो अयोध्या रियल है और हमें बताया गया अयोध्या मिथ है। हमें बताया गया कि राम थे ही नहीं, हमें बताया गया कि ये सब माइथोलॉजी है। तो देवदीदी फाउंडेशन की ये मुहिम है, ये सब इन्हीं का। तो जो हम ये वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक 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 तो है ही, परंतु समाज का शास्त्र है, हम क्या हैं, हमारी नेशनैलिटी क्या है और रामायण कैसे पूरे इस देश को जोड़ती है। आप जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कल भी बहुत सारे ट्वीट्स हो रहे थे, ये फार्मर प्रोटेस्ट को लेके बहुत सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि हमें समझाया गया कि ये देश एक नहीं है, पर ये जो रामायण है ना वाल्मीकि, ये बता देती है कि हम एक देश थे, हम हैं और हम रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंजू को इनवाइट कर रही हूँ। अंजू हमारी दीदी की बहुत अहम सदस्य हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत मेहनत करके आज का सेशन प्रिपेयर करा है। पिछला सेशन आशिमा गोयल ने लिया था और जो भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है वो अपना जी जान लगा के कर रहा है, परंतु हम सबका जो यहाँ पे जुड़े हैं, हमें स्वाध्याय खुद के लिए करना है, हमें स्वयं के लिए। तो ये क्लब का नाम ही स्वाध्याय क्लब है। इसी से ओवर टू यू अंजू। नमस्कार, मैं अंजू पंकज आज रामायण महाग्रंथ के स्वाध्याय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उस संक्षेप में कुछ अपने कथा वांचने की कोशिश करूंगी।
पिछले सेशन में आशिमा जिंदल जी ने बहुत अच्छी तरह से 10वें सर्ग तक हमें कुछ संक्षेप में बताया, जिसका सार छोटा-सा ये है कि 3 माह कार्तिक, माघ और चैत्र में अगर हम शारदीय दिनों में 9 दिन तक इस कथा को सुनते या समझते हैं, तो हमें जन्म-जन्मांतर के अपने पापों से मुक्ति मिलकर और प्राणी योनि में जाते हैं। इससे पहले भी इस पाठ में इसका उल्लेख है कि जैसे मनुष्य, ना केवल मनुष्य बल्कि कोई भी जीव-जंतु जो जाने अनजाने इस कथा को सुनते हैं, उन्हें उनकी योनि से मुक्ति मिल जाती है। बालकांड में हमने जाना कि नारद जी ने कैसे वाल्मीकि जी को, नारद जी ने रामायण बाँचने का एक संक्षेप में बताया और अनजाने में ही वाल्मीकि जी उसको श्लोकों के रूप में रचना करने लगे और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्हें सब सब कुछ थोड़ा बहुत नजर आने लगा कि रामायण में किस तरह से हुए थे वो घटना प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने नजर आने लगी, जिससे उनको कथा बाँचने में और देखकर समझने में उन्होंने पूरे रामायण महाग्रंथ की रचना कर डाली। तो 1 से लेके 10 सर्ग में हमने रामायण में पढ़ा कि राजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वयज्ञ का सोचा और उसके बारे में विचार किया कि अच्छा मुझे भी अश्वयज्ञ करके पुत्र प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग नाम के महर्षि से करवाया, जो कि इस यज्ञ को पूरा कराने में विशेष योगदान दे सकते थे और उसे पूरा करा सकते थे। महर्षि शृंग जबकि ब्रह्मचारी थे काफ़ी, लेकिन उन्होंने किसी तरह से इस उनके आवेदन को माना और शांता के साथ विवाह करके वह राजा दशरथ के साथ उनके यज्ञ वाली जगह पर आए और भव्य तरीके से नगर को चले। तो आगे की 11 सर्ग से अब मैं शुरू करती हूँ। जब संकल्प लेके राजा दशरथ जी ने सरयू नदी के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया और सभी महागणों से प्रार्थना की कि कोई भी महाशक्ति इस यज्ञ को खलल डालने के लिए छिद्र रूप से भी इसमें विघ्न डाल सकती है, तो आप पूरी तरह से विधि विधान के साथ इस यज्ञ का ध्यान रखिए और इस यज्ञ को पूरा कराने में मेरी सहायता कीजिए। इसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। जब अश्व को पृथ्वी भ्रमण के लिए उन्होंने छोड़ दिया यज्ञ के लिए, ये 11वें सर्ग का है। मैं इसको संक्षेप में करती जा रही हूँ क्योंकि मुझे 11 से 40 तक कवर करना है। 12वें और 13वें सर्ग में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि राजा दशरथ जी ने अतिथियों और राजाओं का तो विशेष रूप से ध्यान रखा, उनके लिए बड़े बड़े महल बनवाए, सब आदर सत्कार की पूरी व्यवस्था करी कि उनको किसी तरह की कोई कमी ना महसूस हो। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज करी, उन्होंने शिल्पियों, कारीगरों, खानसामों और छोटे से छोटे मनुष्य जीव उन सबका भी विशेष विशेष ध्यान रखा जो इस यज्ञ को श्रेष्ठ कराने में उनका योगदान दे रहे थे। उनका विशेष भोजन मेहनताना दिया गया। उसके पीछे उनका तर्क था कि जब मनुष्य अपने मन से, पूरी तरह से मन से किसी काम को करता है तो वह कार्य हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है, जिस बात का मैं बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। 14वें सर्ग में 1 वर्ष के बाद जब अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करके लौटा, तो यज्ञ शुरू हुआ। सभी देवताओं का उनके यथोचित उनका भाग निकाल कर रखा गया। इंद्र जी का अलग भाग रखा गया, हर तरह के हर देवी देवता का भाग रखा गया, ताकि किसी तरह की कमी इसमें ना छूटे। अब मैं आपको बताती हूँ इस यज्ञ मंडल की विशेषता, भव्यता का। हमारे देश को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता। सच में वहां पर सोने के बड़े बड़े स्तंभ थे, खूबसूरत रत्न जड़ित सारे मंडप, यूप सारे थे। इनकी भव्यता को कुछ शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। इसको बहुत शॉर्ट में करके बोला जाएगा कि सारी दिशाओं को जमीन परंपरा के अनुसार राजा दशरथ ने ऋषियों को और जितने भी ऋषि मुनि गणमान्य लोग थे उन्हें दान में देने की अपना पेशकश की। पर ऋषि मुनि ने कहा महाराज हम इस जमीन का क्या करेंगे, आप इतने बड़े राजा हैं, आप इसकी रक्षा कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप हमें जमीन ना दीजिए, आप हमारी पृथ्वी की रक्षा कीजिए, आप हमें कुछ और दे दीजिए जो हमारे काम का हो। तो राजा दशरथ जी ने उन्हें भूमि की जगह स्वर्ण, गाय इत्यादि बहुत सारी चीजें दान करी, जिसका वो गुणगान करते हुए और बड़े सुखी मन से उस यज्ञ से चले गए। 15वें सर्ग में जब अब इस
अश्व यज्ञ की सोच से ही भगवान राम का अस्तित्व इसमें आ जाता है। हमें मतलब अस्तित्व का जन्म इसी यज्ञ की सोच से आ गया, क्योंकि ऋषि श्रृंग ने महात्मा ऋषि श्रृंग ने अर्थवेद के मंत्रों से पुत्र प्राप्ति का जो ही यज्ञ शुरू किया, वहीं पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने वहीं पर उपस्थित ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि एक राक्षस जो बेहद बेहद भयंकर और विशालकाय है, रावण नाम का, उसने बहुत उत्पात मचा रखा है, जिसने हमारे हमारे यज्ञ को, हमारी जमीन को, हमारे पशु पक्षी को, गायों को, सबको बहुत दुखी कर रखा है। आप उनको, और आप ही ने उसको वर दे रखा है कि वह राक्षस गंधर्व, यश, देवता आदि किसी के हाथ से नहीं मारा जाएगा। अब उसका कुछ उपाय करिए, हमें उससे मुक्ति दिलाइए। तब ब्रह्मा जी ने बोला, आप जानते हैं, मैंने उसको गंधर्व, यक्ष और सबका बोला, सबसे ना मरने का वर दिया, लेकिन क्योंकि वो जानता, मनुष्य को तो वो तुच्छ समझता था, तो उसने मनुष्य शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि वो मनुष्य को कुछ समझता ही नहीं था। पर अब मैं आपको बताता हूँ, इसी यज्ञ के माध्यम से विष्णु जी की कृपा से राजा दशरथ के यहाँ वह पुत्र रूप में विष्णु जी अवतार लेंगे और उस रावण का संहार करेंगे और पृथ्वी का कल्याण होगा। इस तरह से भगवान राम का अस्तित्व भी इस वाले सर्ग में आ गया। 16वें सर्ग में मनुष्यों को तुच्छ प्राणी समझने वाले राक्षस ने पृथ्वी और देवलोक को मुक्ति दिलाने के लिए, यहाँ जब विष्णु जी ने अवतार लेने का प्रण किया, तो तभी अचानक यज्ञ में एक बहुत शुभ लक्षण प्रतीत होने लगे। अजीब, बहुत ही प्यारी हवाएं चलने लगी, सुगंधित वातावरण हो गया। सब यज्ञ में जितने लोग कर रहे थे, उन्हें लगा कि ये तो बहुत शुभ लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, कुछ अच्छा होने वाला है। तभी एक बहुत सूर्य समान तेजस्वी पुरुष सोने की परात में, और जिसके ऊपर चांदी का ढक्कन लगा हुआ था, खीर लेकर प्रकट हुआ। सभी गणमान्य व्यक्ति बड़े आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे कि ये इस तरह से पुरुष यज्ञ के बीच में कहाँ से उपस्थित हुआ। उस पुरुष ने, जो बहुत तेजस्वी लग रहा था, राजा दशरथ को हाथ जोड़कर कहा कि इस परात में खीर है, इसे आप अपनी रानियों को खिलाइए। राजा दशरथ ने बहुत खुशी मन से उस लिया और उसमें से ले जाकर अपनी रानियों को दिया। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय रानी कौशल्या जी को आधी खीर का आधा भाग दिया और थोड़ा भाग केकई जी को, और उससे थोड़ा ज्यादा भाग सुमित्रा जी को दिया। इस तरह से उन्होंने कहा कि जो तेजस्वी पुरुष है वो आप ये हम भगवान की, ईश्वर की तरफ से एक प्रसाद आया है, आप इसको लीजिए, तो ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ भी पुत्र की प्राप्ति होगी। जब भगवान विष्णु के अवतार लेने की हामी के साथ ही ब्रह्मा जी ने कुछ और पटकथा भी लिखनी शुरू कर दी थी। साथ ही साथ उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिए हुए विष्णु के अवतार राम की सहायता के लिए भी वानर, वानर, भालू, सर्प आदि को भी पैदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है। तो उन्होंने इस तरह से उनको भी बनाना शुरू कर दिया, जिनके अंदर गजब का बल था, जो नल नील में अग्नि के समान शक्तियां थी, और जो महाराज सुग्रीव और बाली ऐश्वर्यशाली थे। इसी समय वायु पुत्र हनुमान जी का भी जन्म हुआ, मतलब उनकी भी उत्पत्ति हुई, और वो राजा सुग्रीव के और बाली की सेवा में सारे जो जितने भी वानर, लंगूर और भालू थे, वो सब वहां पे लगे हुए थे, और करोड़ों महाकाय, करोड़ों महाबली वानर वहां रहते थे, जिनकी उत्पत्ति का उद्देश्य ही सिर्फ श्री राम की सहायता के लिए किया गया था। इस तरह से रामायण की तो पटकथा लिखनी शुरू हो ही गई। रामायण राम जी के आने से, और उनके साथ साथ जिन जिन लोगों ने भविष्य में उनकी सहायता करनी थी। जब राजा दशरथ ने गाज विधि विधान और गाजे बाजे के साथ अपनी गर्भवती रानियों के साथ नगर में प्रवेश किया, तो 6 ऋतुएं बीत गईं, और 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को कर्क लगन में सारे ग्रह जब अपने उच्च स्थान पर थे, तब श्री राम का रानी कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ। ठीक उसी प्रकार सुमित्रा जी के गर्भ से आश्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का हुआ, और और रानी केकई ने भी ऐसे ही शुभ लक्षण में भरत को जन्म दिया।
महर्षि वशिष्ठ ने इन चारों राजकुमारों का नामकरण किया और सारे भाइयों में गजब का सौंदर्य और बल था, पर राम सभी की आंखों के तारे थे। और जैसे कि विधि विधान है, राम और लक्ष्मण जी में बचपन से ही गजब का आपस में भाइयों में प्रेम था। वह एक दूसरे, लक्ष्मण जी हर समय भगवान श्री राजकुमार श्री राम के साथ उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे, और जहां कहीं भी वो जाते थे छोटे से छोटे काम के लिए, लक्ष्मण जी उनके साथ परछाई की तरह लगे रहते थे। इसी तरह से भरत और शत्रुघ्न में गजब का स्नेह था, और चारों भाई लज्जाशील, बलशाली, दूरदर्शी और पिता की आज्ञा मानने वाले थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 19वां और 20वां सर्ग बहुत अच्छी तरह से राजकुमारों का लालन पालन हो रहा था। उन्हें हर तरह की शिक्षा दीक्षा दी जा रही थी, और वे भी अपने हर कार्य में पूरी तरह से पूर्णता अपना पूरा योग करके और अच्छी तरह से पल बढ़ रहे थे, जिसे देखकर राजा दशरथ को 60,000 वर्ष की आयु में थोड़ा संतोष प्राप्त हुआ, और वे कुछ उसका आनंद उठाने लगे। तभी अचानक एक दिन वो दरबार में बैठे हुए थे, तो महर्षि विश्वामित्र, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत क्रोधित स्वभाव के थे और किसी को भी श्राप देने से जरा सा भी नहीं चूकते थे, उनके आगमन की सूचना सुनकर ही सारे महल में बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया कि महर्षि विश्वामित्र जी आ रहे हैं। एक बार को तो सबको थोड़ा बहुत भय लगा, पर राजा दशरथ ने संयम बरतते हुए उनका उचित आदर सत्कार किया, उन्हें उचित स्थान दिया और उनकी हर तरह से सेवा भाव करी। महर्षि विश्वामित्र ने जब राजा दशरथ की सेवा से प्रसन्न होकर कहा कि आप अपना राजा धर्म भूले तो नहीं है पुत्रों के मोह में। राजा दशरथ ने कहा, नहीं, हम तो राजा हैं, हम कैसे अपना धर्म भूल सकते हैं, तो आप अपने आगमन की इच्छा तो बताइए। राजा विश्वामित्र जी ने कहा कि आप मुझे वचन दें कि आप एक रघुकुल वंश के राजा हैं, आप अपने वचन से मुकरेंगे नहीं। विश्वामित्र जी को थोड़ा-सा उसी समय लगा, लेकिन क्योंकि वह राजा थे, उन्होंने कहा, जी मेरा वचन बिल्कुल सत्य वचन है, आप मुझे जो कहेंगे मैं पूरी करूँगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा, मेरा यज्ञ चल रहा है, और वहाँ पर क्योंकि मैं यज्ञ में आसीन हूँ, तो मैं उस यज्ञ की रक्षा को पूरी तरह से नहीं कर पा रहा। ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी की एक कथन अनुसार अब वह वक्त आ गया है कि मुझे आपके पुत्रों की जरूरत है, क्योंकि वहां पर मारिच और सुबाहु नाम के दो राक्षसों ने भयानक आतंक मचा रखा है। एक बार को तो इसके लिए मुझे आपके पुत्र चाहिए, मुझे आपका पुत्र राम चाहिए। एक बार को तो राजा दशरथ जी के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्हें लगा, अरे अभी तो मेरा पुत्र मोह शुरू हुआ है, और अभी से उनकी विदाई का और उनको इस तरह के काम पे भेजने का समय आ गया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा कि आप सिर्फ इतनी सी बात समझिए कि वह मात्र 16 वर्ष के हैं, और अभी वो पूरी तरह से पारंगत भी नहीं है युद्ध कला में, और मारीच और सुबाहु हैं, वे भयानक राक्षस हैं, तो वह उनका कैसे सामना करेंगे। मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ सेना और सेनापतियों को आपकी सेवा में भेजता हूँ, जो दिन रात आप लोगों की यज्ञ की रक्षा करेंगे, और अगर इससे भी नहीं बन पड़ता है, तो मैं आपके साथ स्वयं चलता हूँ, मैं दिन रात वहां जग कर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मैं अपने वचन से मुकरूं, तो मैं किंकरी बन जाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप उन राक्षसों का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो वो राक्षस किसी और चीज के लिए, इनको विधि विधान ने किसी और चीज के लिए मतलब हमारे पास भेजा है। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि वह राक्षस जो है महाबली रावण के उस अंतर्गत उनको उसका समर्थन प्राप्त है। तो वो जो दोनों राक्षस अपने आप में ही इतने बलशाली हो गए, तो मेरे 16 वर्ष के श्री राम कैसे कैसे उन राक्षसों का सामना करेंगे जो खुद में इतने बलशाली हैं। तब महाराजा वशिष्ठ ने राजा दशरथ को ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया
कि देखिए, राम का जन्म कुछ विशेष काम के लिए ही हुआ है, आप इसमें संदेह ना करें। उनके ऊपर प्रभु इच्छा है और ये प्रभु इच्छा से ही महाराजा विश्वामित्र इस समय हमारे दरबार में हमारी सहायता प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो आप अपने राजकुमारों को कंप ना आंकिए और उन्हें जाने दीजिए। महाराजा वशिष्ठ की इस तरह से बात सुनकर राजा दशरथ ने बड़े भारी मन से उन्हें कहा कि अ, आप राम को ले जाइए साथ में। लेकिन राम जाना था तो राम के साथ साथ तो लक्ष्मण जी ने भी जाना ही था, क्योंकि वो तो उनकी परछाई की तरह हर समय साथ में रहते थे। इस तरह से जब राम और विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करें और राक्षसों का संहार भी करें, इस तरह महाराजा वशिष्ठ ने राजा को ढांढस बंधाया और उन्हें कहा कि आप इन्हें भेज दीजिए महाराजा विश्वामित्र के साथ। इसके राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राम और लक्ष्मण जी को बुलाकर मंगल सूचक मंत्रों के साथ अभिमंत्रित किया और उनको टीका करके दोनों भाइयों को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। दोनों भाई अपने बलशाली कद काठी के साथ सर्प की भांति धनुष और बाण लेकर साथ में चल रहे थे। उनकी शोभा, उनका चलने का तरीका दूर से ही प्रतीत हो रहा था कि कोई बहुत तेजस्वी पुरुष साथ में आ रहे हैं। और विश्वामित्र जी ने जब उनको उनको वो धीरे धीरे उनको देख रहे थे कि इन राजकुमारों में किसी तरह का भय तो नहीं है, वो अपने आराम से आ रहे हैं, सब कुछ देखा। तो विश्वामित्र जी ने उन्हें बला और अति बला नाम का एक मंत्र दिया, जिसमें उनको उनको जिसमें जिसकी खूबी ये थी कि वह कभी भी थकेंगे नहीं, उनके सौंदर्य में कहीं कमी नहीं आएगी, कभी रोगी नहीं होंगे और ना ही उनको रात को नींद आएगी, और असावधानी वश भी कोई भी उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। और इस तरह से उन्होंने सुबह और शाम जप करना और संध्या वंदन करके उनका आदर सत्कार अपने यज्ञशाला में किया। आगे के सर्ग में जब श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी गंगा नदी के मध्य भाग में स्नान आदि करके पूजा अर्चना करके जब बीच मध्य भाग में पहुंचे, तो उन्होंने दो जलों के टकराने की भयंकर आवाज सुनाई दी। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये कैसी इतनी भयंकर आवाज पानी के बीच में। तब विश्वामित्र जी ने बताया कि एक नदी कैलाश पर्वत से निकलती है, जो सरयू नाम से विख्यात है और अयोध्या के पास से होकर गुजरती है, और इसी जगह पर आकर वे गंगा जी में मिल रही है। इन दोनों नदियों के संगम की वजह से ही ये आवाज इतनी भयंकर है। आगे जब वो इसी इसी उसमें नदी में थोड़ा सा आगे जा रहे थे, तो उन्हें एक वन दिखाई दिया, जहाँ पे टाटका नाम की राक्षसी अपने पुत्र मारीच और मलव और मारीच के साथ रहती थी। जब उन्होंने देखा कि ये तो वन बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर से कुछ अजीब सी कुछ अलग सा तरीके का आ रहा है, उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये मलव और करुष नाम के दो देश हैं, जिनको इस राक्षसी ताटका ने भयानक वनों में तब्दील कर दिया है और आतंक मचा रखा है, इसका अंत करो। तब श्री राम ने अपने मन में संकुचाते हुए कहा कि मैं एक स्त्री वध कैसे कर सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने उन्हें समझाया कि राजपुत्र जो हैं वो चारों वर्णों की रक्षा करने के लिए अगर किसी अधर्मी हत्यारिन स्त्री की भी हत्या करते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का पाप नहीं लगता, इसलिए आप इसको संकोच ना करें। श्री राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे पिताश्री ने आपकी हर आज्ञा को मानने का मुझे आदेश दिया था, तो मैं आपकी हर आज्ञा का जरूर पालन करूंगा और मैं इस राक्षसी का वध करके रहूंगा। तब श्री राम ने उस राक्षसी के साथ युद्ध आरंभ किया। वह राक्षसी भी कुछ कम नहीं थी, उसे भी अगस्त्य मुनि ने श्राप दे रखा था, इसीलिए वो इस राक्षसी योनि में थी। इस राक्षसी योनि में रहकर जब उसने अपने पुत्र मारीच के साथ भयानक आतंक मचाया,
और इस तरह से उनका युद्ध पत्थरों के साथ, बाणों के साथ, भगवान राम का और टाटका का युद्ध जब आरंभ हुआ, भयंकर युद्ध काफी टाइम तक चला। जब उन्होंने फिर भगवान राम ने उस राक्षसी को शब्द वेणी बाण से मारकर उसका उस वन को शाप मुक्त किया। और भगवान विश्वामित्र तो महर्षि विश्वामित्र तो जानते ही थे कि इस ताटका का वध जो है वो सिर्फ श्री राम के हाथ से ही हो सकता है। उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए, वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अब मुझे अपने यज्ञ को पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है श्री राम, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी और इस तरह से आपको और मजबूत, और आप मजबूत हैं, बलशाली हैं, लेकिन मैं अपनी और शक्तियों को आपके साथ देना चाहता हूँ। इस तरह से महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र दिए, जिसमें हर एक देवी देवता का कुछ ना कुछ अंश था और उनकी खूबी थी। जिस जैसे इंद्र का ब्रज अस्त्र, शिव का विशेष त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर, सूर्य कुबेर आदि के सभी शक्तियों से लैस अस्त्र, गंधर्वों का सम्मोहन अस्त्र, जितनी भी तरह के अस्त्र जो एक युद्ध कला में किसी भी एक वीर पुरुष को जरूरत पड़ सकती है, उस तरह के अस्त्र विश्वामित्र जी ने श्री राम को हाथ जोड़कर और उनको चलाने की भी उपाय की शिक्षा दी। श्री राम ने हाथ जोड़कर उन अस्त्रों की पूजा अर्चना की और उनको देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनसे उन अस्त्रों से प्रार्थना भी की कि अभी आप बहुत बलशाली हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, सारे अस्त्र शस्त्र मेरी आप सहायता करेंगे, लेकिन अभी आप अपने अभिष्ट स्थानों पर लौट जाएं। जब मुझे जरूरत पड़ेगी, जब मुझे आवश्यकता होगी, तो आप इतनी कृपा करें कि आप मेरे पास सदैव मेरी सहायता के लिए, जब मैं आपकी चाहूं तो आप मेरे पास आ जाए। इस तरह की पूजा अर्चना करके उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्रों को उनके ही स्थान पर वापिस लौटा दिया। जब दैनिक नित्य क्रम से रोज जब निवृत्त होकर विश्वामित्र जी ने सिद्ध आश्रम के बारे में बताना शुरू करा श्री राम जी को। सिद्ध आश्रम वह जगह थी जहाँ विष्णु जी ने वामन अवतार के रूप में 100 युगों तक तपस्या की थी। और जब वह तपस्या कर रहे थे, उसी 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 दौरान राजा बलि ने भी राजा इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित करके हाहाकार मचा रखा था। इधर विष्णु जी अपनी तपस्या कर रहे थे और उधर राजा बलि ने राजा इंद्र और देवताओं के नाक में दम कर रखा था। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति ने विष्णु जी से अपने यहाँ पैदा होने का वर मांगा, उनकी सेवा करी। विष्णु जी जब से तपस्या कर रहे थे और उनसे वर मांगा कि आप मेरे यहाँ पैदा होने का आप मुझे वर दीजिए। तभी विष्णु जी ने वामन रूप में वहां पर उनके यहाँ अवतार लिया। इधर राजा बलि के यहाँ जब यज्ञ कार्य वगैरह चल रहा था, तो वह सबको खुश होके कि मेरा तो यज्ञ पूरा हो गया, अब तो मैं दान पुण्य करूंगा, इस तरह का विचार करके उन्होंने सब महर्षि जितने भी गणमान्य व्यक्ति वहां पे थे राजा बलि के यहाँ, सबको कहा कि आप अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी मांग लीजिए। जब विष्णु जी वामन रूप धर के वहां गए, तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और 3 पग भूमि में ही उन्होंने इंद्र और आदि सभी देवताओं की सारे लोकों को वापिस मांग लिया। इसी इसी तरह से इस सिद्धाश्रम की एक छोटी सी कथा है कि सिद्धाश्रम के बारे में क्या था। इसकी डिटेल तो हमने विष्णु पुराण में पढ़ी हुई है, पर इसके शॉर्ट में यही बात है। जब श्री राम उसी सिद्धाश्रम को, आज श्री राम सिद्धाश्रम की उसी जगह को दुराचारियों ने आतंक मचा रखा है। ये बात जब महाराजा वाल्मीकि ने श्री राम से कहा, तो उपस्थित मुनियों ने कहा कि मारुच और सुबाहु नाम के राक्षस इस समय मौन व्रत धारण किए हुए हैं, इस समय बहुत खलल डाले हुए हैं, तो आप चलकर उनका संहार करें। तभी अचानक विश्वामित्र जी के मौन व्रत का जो टाइम था वो शुरू हो गया, समय शुरू हो गया था। तो महाराजा विश्वामित्र जो है वो तो मौन व्रत धारण करके चले गए। अब राजकुमार राम और लक्ष्मण जी ने उस मारीच और सुबाहु के लिए अस्त्र शस्त्र संभाले
और जहाँ पर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे या मौन व्रत धारण किए हुए थे, वहां पर उनकी रक्षा करने पहुंच गए। 6 दिन लगातार और 6 रातों तक बिना सोए वो वहां की रक्षा करते रहे। छठे दिन, बिल्कुल छठे दिन का जब आखिरी पहर आने वाला था, तो कुछ अजीब सी वायु में कुछ अलग सी हवा चलने लगी, कुछ अपशकुन होने लगे, और जिसको देखकर वह और ज्यादा सचेत हो गए, और उन्होंने देखा कि मारीच और सुबाहु जो है वो आसपास ही कहीं है। उन्होंने एक मानव शस्त्र और आग्नेय शस्त्र से प्रार्थना की कि आज आप सहायता से मारीच और सुबाहु का वध करा और सिद्धाश्रम को असुरों से मुक्त करा। सारे जो मुनिगण वहां पर थे, जो उपस्थित और मुनिगण थे, वो आश्चर्य से देख रहे थे कि एक 16 वर्ष के राजकुमार ने जिन राक्षसों के बारे में इतना ज्यादा सुन रखा था, उनको कितने आसानी से उनका वध कर डाला और उनकी जय जयकार करने लगी। यहाँ तक हमारा 30 सर्ग शुरू खत्म होते हैं। इसके आगे के यहाँ पे किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज। मैंने बहुत कोशिश करी है इसको संक्षेप में करके और स्टोरी फॉर्म में फॉर्म करने की किसी को, ताकि बोरियत ना महसूस हो। तुमने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है, और इतना कठिन है, इतना सारा, और इतने सुंदर तरीके से मोती पिरो-पिरो के। तुम्हें कहीं इंटरप्ट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी, मुझे महसूस ही नहीं हुआ। आशिमा भी देख रही होगी, कुछ-कुछ बातें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ, अब तुमने रोका हम्म, है। तो हम्म। राम अब 15 वर्ष के हैं, 16 के नहीं है, 16 16 वर्ष से 1 लिखा था। कम। हम्म, उन्होंने यहाँ पे विवरण दिया है 16 हम्म, से 1 कम। तो पहली हम्म, बात, राम 15 वर्ष के हैं। दूसरा, जब अगर हम रामचरितमानस पढ़ते हैं ना, तो रामचरितमानस में तो जो बाल कांड है इतना बड़ा है, और यहाँ पे वाल्मीकि जी ने लिटरली 4 या 5 श्लोकों में उनका जन्म भी दिखा दिया और उनको 15 वर्ष का भी दिखा दिया। तो लिटरली इतना, क्योंकि वाल्मीकि राम के समकालीन थे। राम जब राज कर रहे थे अयोध्या पे, तब, और जब लवकुश उनके आश्रम में थे, तो ये सारी कथा वाल्मीकि को दृष्टि करवाई थी उन्होंने, और कुछ उन्होंने अपने अंदर मनन करके ये इसको लिखा है। तो कहते हैं कुछ संत महापुरुष कि राम का जो बालपन था, उनके ऊपर वाल्मीकि ने बिल्कुल भी समय नहीं बिताया, क्योंकि उनको बाद का और उनके द्वारा कर्म, जो राम के द्वारा कर्म कराने थे, उसके ऊपर उनको बहुत वो एम्फेसाइज करना था। तो लिटरली 3 या 4 श्लोकों में राम बड़े हो जाते हैं। चौथा ये जो मैंने पॉइंट लिखा था, कि जो तुमने कहा था, जो रीछ और जो भालू और जो वानर, तो ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में उन्होंने देवताओं को ये आवाहन बोला था कि स्वयं विष्णु भगवान तो प्रकट हो ही रहे हैं चतुर्भुज, क्योंकि विष्णु भगवान उस यज्ञ में थे, जब जहां से वो यज्ञ पुरुष आया था शीर लेके, हम्म, उसी यज्ञ में विष्णु भगवान स्वयं आए थे, परंतु कोई उनको देख नहीं पा रहा था। देवता देख रहे थे। देवताओं ने बोला विष्णु भगवान को, अब आपका समय आ गया है आने का, क्योंकि रावण ने अत्याचार मचा रखे हैं, और सिर्फ मनुष्य ही, तो आपको मनुष्य के रूप में आना होगा। तो विष्णु भगवान ने उनको आश्वासन दिया, और विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो जब वो यज्ञ पुरुष पैदा हुए, वो खीर लेके, तो उस खीर में उसी समय ब्रह्मा जी ने देवताओं को, जितने भी मौजूद थे उस यज्ञ में, उनको ये कहा कि आपको जाना है, और जो भी ये रीछनी और वानर और जो यक्ष और किन्नर और गंधर्व, जहां पे भी जो आपको मिलता है, आपको पुत्र पैदा करने हैं, इतने बलशाली और पराक्रमी पुत्र पैदा करने हैं, और आपका सिर्फ कार्य ये है कि ऐसे बलशाली पुत्र हो कि वो राम की हेल्प कर सकें, जब राम उस राक्षस को मारेंगे और पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त करेंगे। और चौथा पॉइंट जो मैंने लिखा था, ये सिद्धाश्रम का जो तुमने वर्णन किया था ना अंजू, सिद्धाश्रम अब भी है। हमें कहा जाता है कि तुम कहीं और से आए हो, हाँ, और हमारा ये देश नहीं है, हमें यही सिखाया जाता है ना। आपके बच्चों को तो कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आवर कंट्री, या हमारा देश ही नहीं सिखाते, क्योंकि अगर सिखाएंगे हमारा देश तो हम जुड़ेंगे। अगर हमारा देश हमें लगेगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पे अटैक है और हमारा देश है, तो हम खड़े हो जाएंगे ना। तो कहीं भी हमारा देश करते ही नहीं। अब के बच्चे, ये एनसीईआरटी की बुक्स में से बता रही हूँ, जितना मेरा अध्ययन है।
तो ये सिद्धाश्रम अब भी है, आज के काल में भी है। अब आप आगे बढ़ते हैं। अंजू, यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब देयर, रियली नाइस। थैंक थैंक यू। यू। आगे हम 31वें सर्ग में चलते हैं। श्री राम जी जब इस ताटका राक्षसी से जब उन्होंने और मारीच और सुबाहु से यज्ञ आश्रम को मुक्त कराया, तो श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से अपने लिए आगे का कार्य मांगा। तो उन्होंने कहा कि अब हम मिथिलापुर के राजा जनक के यहाँ यज्ञ में जाएंगे, जहां पर शिव जी का ऐसा विशाल धनुष है जिसकी प्रत्यंजा देव, गंधर्व, असुर, राक्षस भी नहीं चढ़ा सके। तो वह उस स्थान के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें महाराजा कुश की कौशाम्बी नगरी मिली, जिनकी पत्नी का नाम घृताची नाम की अप्सरा थी, जिससे 100 बहुत खूबसूरत कन्याओं का जन्म हुआ, जिनके गुण और यौवन का वर्णन किया नहीं जा सकता। वह बहुत खूबसूरत और पूरे हर प्रकार के गुणों से संपूर्ण थी। वायु देवता वहां से निकल रहे थे, वह उनको 100 कन्याओं को देखकर आकर्षित हो गए और उनको कन्याओं को अपने साथ चलने के लिए कहा और अ, विवाह के लिए कहा। पर कन्याओं ने उनको नकारा कि भाई ये हमारा कार्य नहीं है, हमारे पिता हमारे लिए जो वर देखेंगे, हम इस तरह से आपके साथ नहीं जा सकते। वायु देवता को इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं था कि वो मना कर देंगी। एक देवता को कोई तुच्छ कन्या मना कर देगी, अपनी खूबसूरती पे इतना घमंड। तो उन्होंने उन 100 की 100 कन्याओं को कुबड़ी होने का श्राप दे दिया। जब वह कन्याएं 100 की 100 कन्याएं अपने महाराज कुश के पास उनके दरबार में गई, तो महाराज कुशनाभ ने उन कन्याओं को बजाय क्रोध अपनी कन्याओं को कुबड़ी के रूप में देखा, तो उन्हें एक बार को तो क्रोध आया, पर उन्होंने संयम बरतते हुए उन्हें ये समझाया कि ये क्षमादान ही सबसे बड़ा दान है। देवता ने तो क्रोध किया तो किया, लेकिन तुम्हें उसका क्रोध का बदले में क्रोध नहीं करना है, उसको शांति से सोचना है। साथ ही उन्होंने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की कि अब इन कन्याओं का विवाह किस तरह से किया जाए। तो बजाय कुशनाभ ने इस जगह पे एक बहुत धैर्य का काम किया कि अपने आप को एक प्रतिरोध लेने के बजाय वायु से उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि इनको अपनी कन्याओं से कहा कि इनको क्षमा करो और अपने मंत्रियों से कहा चलो अब जो हो गया, अब आगे का सोचें। अब इनके विवाह के लिए सोचते हैं। मंत्रियों से जब उन्होंने मंत्रणा की, तो उसी समय चुली मुनि एक नाम के मुनि थे, जिनके पुत्र थे ब्रह्मदत्त, जिनसे उन्होंने जो काफी मजबूत और हर तरह से पारंगत थे। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरी कन्याओं के साथ विवाह कर लीजिए। उनकी इस बात को उन्होंने मान लिया और इस तरह से कुछ अपशगुन होने की बजाय कि कुछ राजाओं में फिर से द्वंद हो जाता और कुछ हो जाता, इस तरह से उन्होंने बात को संभाल कर राजा कुशनाभ ने कुछ कह रहे हैं दीदी आप? राजा कुशनाभ ने अपने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। तब विश्वामित्र जी ने बताया कि वे स्वयं राजा कुशनाभ के पुत्र परम धर्मात्मा गाधी, उनके एक पुत्र थे गाधी हुए, और विश्वामित्र जी स्वयं महाराज गाधी के पुत्र हैं। यानी कि जो विश्वामित्र जी हैं वो कुश वंश के ही आगे के वंशज हैं और उनके जो पिता का नाम है वो गाधी है। महाराजा कुश के ही एक वंशज कौशिकी हैं और उनकी एक बहन सरस्वती भी है। विश्वामित्र जी की बहन जो है वो सरस्वती है, जो जगत हित के लिए नदी के रूप में बह रही है। उसके बाद विश्वामित्र जी ने गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में बताया कि गंगा जी कैसे आई। वह उन्होंने बताया कि गंगा जी जो है हिम पर्वत और उनकी पत्नी मैना की ज्येष्ठ पुत्री हैं, और जो आकाश मार्ग में और फिर देव नदी के रूप में देवलोक में रही। बाद में तीनों लोक की हित की इच्छा से वह जल रूप में भूलोक पर पहुंची। इस तरह से जो गंगा जी है वह हिमालय और मैना जी की पुत्री है। हिमालय और मैना जी की दूसरी पुत्री है उमा जी, जिनका श्री भगवान श्री शिव शंकर के साथ विवाह हुआ।
देवता आदि यद्यपि उमा और शिव के विवाह से बहुत प्रसन्न थे, पर इस बात की उन्हें बहुत चिंता थी कि दोनों के समागम से जो तेज उत्पन्न होगा उसे धारण कौन करेगा। इस बात की धारणा मन में लेके वे भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप अपना वीर्य जो है उसको स्खलित कर दीजिए या स्वयं में धारण कर लीजिए, या कहीं ऐसे स्खलित करें जिससे कि वो आपके तेज को सहन कर सके। तो भगवान शिव ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने वीर्य को पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। इससे नाराज होकर उमा जी ने पृथ्वी और समस्त देवताओं की पत्नियों को श्राप दिया कि तुमने मेरा संतान होने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मेरे पति को बहकाकर, तो तुम सब भी संतानहीन ही रहोगी। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने आकाश गंगा जी के जाकर उनसे आग्रह किया कि भगवान शिव के वीर्य को वो धारण करें। गंगा जी ने कहा कि ये तो भगवान शिव हैं, इनके वीर्य में तो गजब का तेज होगा, मैं उसको कैसे करूंगी। पर उनकी सब देवी देवताओं की स्थिति देखकर, उनका अनुरोध सुनकर उन्होंने गंगा जी ने उनके वीर्य को धारण किया। पर शिव जी तो शिव जी हैं, उनका वीर्य भी उनके तप और उनके तेज की समान ही था। वह उससे जलने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि अब मैं इस तेज को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, अब मैं इसको कहाँ इस वीर्य को कहाँ स्थापित करूं। तब उन्होंने कहा हिमालय पर्वत के पृष्ठ भाग में जाकर इसे स्थापित कर दो। गंगा जी ने अपने इस शिव जी के वीर्य को हिमालय के पृष्ठ भाग में जाके स्थापित किया, और जैसे उन्होंने स्थापित किया वो सारी जगह स्वर्णमय हो गई। सारे पर्वत, पेड़, जितने आसपास जगह थी वो सोने की बन गई, सारी जगह जगमगा रही थी। जब उस स्थान पर उस उचित समय पर पुत्र आया तो 6 कृतिकाओं ने उन्हें स्तनपान कराया। भगवान शिव के इस पुत्र को, क्योंकि उन्होंने अपने वीर्य से स्खलित यानी कि स्कंद करके निकाला था, इसलिए उनका नाम एक स्कंद भी है। और 6 कृतिकाओं ने उन्हें क्योंकि अपना स्तनपान कराया था, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय भी है। जो जो कि बहुत ज्यादा पराक्रमी और जिनका अपना एक लोक स्कंद लोक है। जब हमारे नॉर्थ साइड पर तो कम है, लेकिन साउथ के साइड पर कार्तिकेय जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। वहाँ पे कार्तिकेय जी का ज्यादा महत्व, मतलब बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि कार्तिकेय जी अपने आप में ही वो शिव जी के पहले वीर्य से निकले हुए तेज पुरुष थे। तो इनके उनके अंदर गजब का तेज और शौर्य और बल था। इस तरह से स्कंद लोक का भी इसमें जिक्र आ गया कि शिव जी के वीर्य से निकले पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद विश्वामित्र जी ने एक और कथन प्रसंग सुनाया, जिसमें अयोध्या के सगर नामक राजा का वर्णन था, जो धर्मात्मा और सत्यवादी थे। अब ये जो राजा सगर थे, ये श्री राम जी के ही वंशज थे पहले के। तो श्री राम जी के अंदर और कौतूहल आया कि मेरे वंशज के बारे में अब ये कुछ कथा सुनाने वाले हैं, तो उन्होंने उसको और बहुत अच्छी तरह से सुनना आरंभ किया। तो उन्होंने बताया कि क्योंकि राजा सगर जो थे वो धर्मात्मा और सत्यवादी थे, उनकी पत्नी, पहली पत्नी का नाम केशनी और दूसरी पत्नी का नाम सुमिति था, जो कश्यप जी की पुत्री और गरुड़ की बहन थी। महाराजा सगर ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए पत्नी से हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने की पेशकश करी। वहां पर तीनों जनी, पति और दोनों पत्नियां, जाकर हिमालय पर तपस्या करने लगे। वहीं पर महर्षि भृंग ने बड़ी रानी केशनी और छोटी रानी सुमति को उनकी तपस्या और उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें एक आशीर्वाद दिया कि अच्छा, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु अब तुम मुझे ये बताओ, तुम में से कौन एक पुत्र लेगा और कौन 60,000 पुत्रों को वरण कर सकता है। तो बड़ी रानी केशनी ने कहा कि मुझे आप एक पुत्र दे दीजिए। तो महर्षि भृंगु ने बड़ी रानी केशनी को असमज्र नाम का पुत्र का वर दिया और छोटी रानी को 60,000 पुत्रों का वर दिया। जो
जब छोटी रानी के 60,000 पुत्रों को उन्होंने एक गर्भ को अपने किसी घड़े में स्थापित किया और जहाँ पे वो दूध और घी के साथ उनका पालन पोषण करने लगी। जो 60,000 पुत्र थे वो बड़े होके बहुत बलशाली और बहुत शूरवीर तैयार होने लगे। परंतु असमझ जो था वो थोड़ा उपद्रवी बन गया। वह अपने राज्य के मनुष्यों को परेशान करता था और उन्हें जल में फेंक कर, मतलब वो तरह-तरह से अपने उनको परेशान करने लगा। जब इसीलिए राजा समर ने उन्हें देश निकाला दे दिया। परंतु जो उनका पुत्र था, मतलब राजा समर का पौत्र अंशुमन, वह बहुत ही पराक्रमी और सबका प्रिय था। तो जो राजा समर थे उनका विशेष स्नेह जो था वो अंशुमन अपने पौत्र में बहुत ज्यादा था। इधर जो 60,000 पुत्र थे जो दूसरी रानी से पैदा हुए थे, वह बहुत अपनी सब शिक्षा दीक्षा लेकर तैयार हो रहे थे। राजा सगर ने यज्ञ करने का निश्चय किया। तो उन्होंने विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच का एक स्थान चुना, जिस पुण्य भूमि पर किसी भी तरह की आंच नहीं आ सकती थी। ऐसी पुण्य भूमि को उन्होंने यज्ञ के लिए चुना और यज्ञ करना आरंभ किया। और अंशुमान अपने पोते को उन्होंने अश्व की रक्षा का भार सौंपा। परंतु जो इंद्र थे वो, उन्हें लग रहा था कि ये पता नहीं राजा समर किस चीज के लिए वो कर रहे हैं। उनके दिमाग में तो खलबली मच गई थी कि शायद ये अभी कुछ फिर और एक्स्ट्रा कुछ मांगेंगे। तो उन्होंने कहा चलो इस अश्व यज्ञ को ही मैं चुरा के ले जाता हूँ। तो वो राजा इंद्र जो है वो एक राक्षस का भेष करके और अश्व यज्ञ को चुरा कर ले गए। तब राजा समर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि ये यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र जगह पर हो रहा है, तो कोई राक्षस तो इसको भेद नहीं सकता। जरूर ये किसी देव कोटि पुरुष का ही काम है। जो तुम जाकर इसलिए देवलोक या पृथ्वी पर जाकर उस अश्व को ढूंढो। ये राक्षस लोक में तो नहीं है, इतना तो मुझे पता है। और अंशुमन को कहा कि तुम, क्योंकि मैं यज्ञ में बैठा हुआ हूँ, बाधित हूँ, मैं उठ नहीं सकता, तो तुम यहाँ पे यज्ञ की रक्षा करो। जितने भी सारे 60,000 उनके पुत्र थे, उन्होंने जाके पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने सबने अपनी पृथ्वी को अपने 60,000 भागों में योजन योजन बांट कर और खोदना आरंभ कर दिया। और जितने भी असुर, गंधर्व, नाग इत्यादि जितने आए, सबको मारना शुरू कर दिया। इस तरह से पूरी पृथ्वी पे खलबली मच गई और सब घबराकर फिर से ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब जो है, अब श्री हरि फिर से इस अस्तित्व में आएंगे और वो कपिल मुनि का रूप धारण करके इनका संहार करेंगे। इधर वे सगर पुत्र पुनः धरती को खोदने लगे। महान गजराज के विरूपाक्ष ने पर्वत आदि सहित पृथ्वी को मस्तक पर उठाकर रखा हुआ था। सगर पुत्रों ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में खोदा। तो पूर्व दिशा में उन्हें वासुदेव स्वरूप कपिल मुनि मिले। जब उन्होंने कपिल मुनि को देखा और कपिल मुनि के आश्रम के अंदर गए, अश्व को, घोड़े को खोजते हुए, उन्होंने देखा कि अरे हमारा अश्व जो है वो तो वहीं पे बंधा हुआ है। अब वो ये तो नहीं जानते थे कि कपिल मुनि जो है वो तो श्री हरि का ही रूप है। उन्होंने तो अपने उसी अंदाज में और उन पर हमला बोल दिया कि हमारा घोड़ा हमें वापिस करिए। पर जब उन्होंने उन्होंने कपिल मुनि को ललकारा, तो कपिल मुनि को क्रोध आ गया, क्योंकि कपिल मुनि भी श्री हरि के ही रूप के अवतार लिए हुए थे और उनको अपना प्रयोजन मालूम था कि मुझे अभी इस यज्ञ को, इन 60,000 पुत्रों से पृथ्वी की रक्षा करनी है। उन्होंने एक ही हुंकार में उन सगर पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। तो इस तरह से सगर, ये जो हमारा 40वां सर्ग है, इसमें हमारी ये सगर, जो महाराज सगर की जो कहानी है, इसका एक बीच का अंश में आके अग रुका है। तो इसके आगे का जो है वो हम 41वें से पढ़ेंगे। तो अभी तक तो 11 से लेके 40 तक जितना इस कथा का संक्षेप मैं वर्णन कर सकती थी, वो मैंने कोशिश करी है पूरी अच्छी तरह से करने की। तो बाकी आगे का नेक्स्ट वीक देखते हैं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने करा है अंजू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि जो स्वाध्याय का मकसद है ना, स्वाध्याय का क्या मकसद है, हम सब पढ़े, है ना? और जो बाय चांस जो हम में जो अभी 18-20 लोग यहाँ पे बाय चांस, उन 20 में से 2-5 ने नहीं भी पढ़ी हो, तो उनको तुम्हारे से इतनी रूपरेखा मिल जाए और इतनी प्रेरणा मिले कि वो जाके पढ़े वापस उसको। क्योंकि अंत में देखो ये अंजू ने कहा या आशिमा ने भी पिछली बार कहा या जो मैं कहती हूँ या कोई भी आप में से आएगा और कहेगा, हम संक्षेप में ही बता सकते हैं, इतना व्याख्या है उसमें और हर शब्द अनमोल है, और अगर आप पढ़ोगे तो आप ही विनर होगे, आप ही को मिलेगा। हर एक को ये हम लोग ग्लिम्प्स दे देते हैं, अंजू भी अग्री करेगी, आशिमा भी अग्री करेगी क्योंकि ये दोनों कर चुकी हैं। हम एक ग्लिम्प्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम पर्दे को जरा सा खोल सकते हैं आपके लिए, पर पूर्ण अगर आपको वो सूर्य देखना है, आपको ही वो खिड़की खोलनी पड़ेगी और आपको ही झांक के देखना पड़ेगा, और हम सिर्फ प्रेरणा प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं प्रेरणा प्रेरणा बार बार कर रही हूँ, तो प्रेरणा जुड़ी है। प्रेरणा, तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ जी, हाँ, मैं क्या, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस यू आर, यस यू आर। सब अंजू, पहले तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इतनी प्रसन्नता हुई कि हमारे आज के जनरेशन में भी हम सब में ऐसे लोग अभी मौजूद हैं, सपना दी के अलावा और वंदना दी के अलावा जो कि इतने इंटरेस्ट के साथ हमारे ग्रंथ पढ़ने में रुचि रखते हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सब जो मैंने सर्ग नहीं भी पढ़े थे वो भी मुझे क्लियर हो गए, पढ़ने में आसानी होगी। जैसे सपना दी कह रही है, जो नहीं पढ़ा, जितना पोर्शन रह गया है वो अब जल्दी से पढ़ने में मुझे बहुत इजी लगेगा। अंजू, हैट्स ऑफ टू यू। और दूसरा, सपना दी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक बहुत टाइम से मेरे ये पढ़ते पढ़ते सवाल आ रहा था। जैसे दशरथ जी ने कहा कि हमें अश्वमेध यज्ञ करना है, बहुत बड़ा यज्ञ करना है पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो बहुत सुंदर विचार है। खैर, सबने सराहा कि ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मण लोग सब आए, सबने कहा हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ये पूछना है कि अश्व को जब हम सारी और राज्यों में भेजते हैं, जैसे अश्व चलता हुआ जाता है या दौड़ता हुआ जाता है और राज्यों में, तो वहां पर वहां के राजा ये जान जाते, मतलब जो पहले मैंने सुना हुआ है कि राजा वो छेड़ते नहीं थे अश्व की, दशरथ जी का अश्व आ रहा है भाई, ये राज्य भी इनके साथ मिला हुआ है। तो लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, ये एक मतलब वॉर में होता था, जैसे वॉर में माना जाता है कि हम वॉर करने से पहले अश्व को दौड़ा देते हैं तो वॉर नहीं होगा, समझ नहीं, रहे हैं, जैसे वॉर को रोकने के लिए। लेकिन यज्ञ के लिए अश्व को क्यों भेजा गया, ये मैं जानना चाह मैं रही थी। बता देती हूँ, पहले तो अंजू को थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। अंजू, अश्व यज्ञ नहीं है, ये अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यस। यज्ञ, हाँ, हाँ, है अश्वमेध ना? यज्ञ, हाँ, हाँ। अश्वमेध यज्ञ में अश्व का यूज होता है, अश्व यानी हॉर्स। तो वो जो जी। अश्व को एक साथ पहले मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करते हैं, पूजा करके उसको भेजते हैं, उसके साथ बहुत सारे बलशाली सैनिक, सामंत, बहुत सारे लोग चलते हैं और वो अश्व को फ्री रेंज छोड़ देते हैं। वो अश्व जिस जिस रास्ते से गुजरेगा, या तो वहां का सामंत उनसे युद्ध मोल ले, या वहां का सामंत या जो भी छोटा मोटा राजा है उनको स्वीकार कर ले। तो इस तरीके से ये एक नहीं, युद्ध। पर यज्ञ के दौरान वो तो यज्ञ कर रहे थे अपना। जस्ट लिसन, आई एम बिल्डिंग इट अप। तो इस दौरान क्या होता था, जो राजा को चक्रवर्ती बनना होता था, जो जिसके महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती थी, जो राजा धर्म के अनुसार सोचता था कि मैं पूरी पृथ्वी का पालन कर लूंगा या उतने हिस्से का पालन करने में सक्षम हूं जो ये अश्वमेध से कवर हो जाएगी, तो पहले तो वो करता था, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए उस जमाने के लगते थे इसमें। लोग, रुपए, शक्ति, सामर्थ, उतने ऋषि, ऋत्विक, आचार्य सब लगते थे, पहली बात तो बहुत सामर्थ्यशाली अश्वमेध यज्ञ भी हमारे ही संस्कृति में 2 या 4 ही हुए, बहुत नहीं हुए कि बहुत जो भी आया उसने कर लिया। तो ये यज्ञ इसलिए कहलाता था कि पहले तो वो राजा में जिसमें इतना सामर्थ्य और शक्ति है वही करता था। 1 साल का होता था, मंत्रों के द्वारा हॉर्स जो घोड़े को भेजते थे, जहां जहां वो कवर कर लेता था, फिर वहां वहां के सामंत, वहां वहां के राजा उपहार और भेंट, टैक्स कलेक्ट करने का ये तरीका था, उपहार और भेंट ले लेके आते थे उस राजा के पास। और साल भर के बाद जब वो वापस आ जाता था, यानी कि वो मंत्री, वो सामंत, वो सैनिक उसको ले आते थे वापस वहां पे, तब यज्ञ होता था। तो ये 1 साल की प्रक्रिया पहले चल रही है, फिर वो यज्ञ होता था। उस यज्ञ में इस अश्व की बलि चढ़ती थी। तरीका ये था, ये अश्व की बलि उस यज्ञ में चढ़ती थी।
उस जमाने में हमारे यहाँ जब हम वेदों को अगर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो बलि का बहुत, क्योंकि बलि एक तरीका था, हम चाहते थे, एक्चुअली अरेंजमेंट क्या था, हम देवताओं की पूजा करें और देवता खुश होकर हमें वो चीजें दे जो हम चाहते हैं, ये अरेंजमेंट था। भगवान और भक्त में सिर्फ यही अरेंजमेंट था कि मैं तो ऐसे ही खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, तो जो मैं चाहता हूँ आप मुझे दो, पर मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैं यज्ञ करूंगी, यज्ञ का संकल्प लूंगी, उस संकल्प के द्वारा पंडित पुरोहित आके, और वो अग्नि के द्वारा, जब अग्नि में यज्ञ करते हैं तो धुआं जो होता है, वो जो अग्नि है वो जोड़ती है देवताओं को मनुष्यों से, तभी हमारे यहाँ अग्नि का कल्चर है, तभी ये अग्नि को हम इतना पूछते हैं। अग्नि वो माध्यम है जो मेरी इच्छाएं हैं अग्नि के द्वारा, पंडितों के मंत्रों से वो देवताओं तक पहुंच रही है कि मैं ये चाहती हूँ, मैंने ये संकल्प ये पुरोहित ने मेरे लिए करवाया है, तो आप मुझे वो प्रदान करें। ये था सारा संकल्प। तो अश्वमेध यज्ञ भी यही था, जो 1 साल के बाद अश्वमेध यज्ञ को कंप्लीट करते थे, तो चक्रवर्ती राजा बनने का जो उनका संकल्प था कि इतनी भूमि का मैं पालन कर सकता हूँ, तो ये था। ठीक है प्रेरणा? मुझे ये लगता है इसमें थोड़ा सा एक ये भी है कि शायद जितने जहां जहां अश्व जाएगा वहां के सब राजाओं को ये पता चल जाए कि भाई इतना बड़ा यज्ञ संपन्न होने वाला है और इसमें हमारी भी सहमति है, नहीं है सहमति तो युद्ध करो। जो जो राज्यों में से वो अश्व जाएगा, वो सामंत और वो राजा उनके अधीन हो गए ना, तभी तो वो लेके आ रहे हैं, वो गिफ्ट्स हाँ जी, लेके आ रहे हैं। वो आपको मतलब कि आपका राज्य अगर एक स्टेट का है, तो वो बढ़ के 2 स्टेट, 5 स्टेट, 10 स्टेट, पूरा अगर भारत पहले का अखंड भारत अगर कवर हो गया, तो वो मिडिल ईस्ट में भी, मध्य एशिया में भी, जहां जहां जाएगा वहां वहां के सामंत, और अगर आपको नहीं स्वीकार हमारा राज्य, तो आओ युद्ध कर लो। ऐसे युद्ध आता था। जहां का राजा नहीं मानता था उस अश्व की सुप्रीमेसी, जो उसके पास लोग आए थे, आओ युद्ध कर लो, तो वो ही राजा जो इतना बलशाली था वही कर सकता था ये सारा प्रिपेस। अश्वमेध यज्ञ क्या है, जैसे महाभारत अगर हम करेंगे बहुत जल्दी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट, तो उसमें राजसूय यज्ञ का वर्णन है। जो राजसूय यज्ञ है, दैट इज मच मोर हार्डर देन अश्वमेध यज्ञ ऑल्सो। पर यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ का विचार दशरथ के मन में आया, क्योंकि एक तो वो भूमि को बढ़ाना चाहते थे, दूसरा उनको तब तक पुत्र कामेष्टि यज्ञ का नहीं बताया था। उनको जितना विचार आया था वो अश्वमेध यज्ञ का आया। बाद में उनके ऋषियों ने बताया कि आपको इसके साथ ऋष्य श्रृंग ने बताया कि आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, तब वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ को लेके, ये इस तरीके अच्छा, से। ये पूरा हाँ एक जी, टॉक बाय इटसेल्फ है यज्ञों की, अगर हम बात करना चाहें। अच्छा अंजू, जो मैं कहना चाहती थी बिफोर एनीबडी एल्स सेज, तो आई थिंक वी आर कवर्ड। हाँ, जो जो पुराणों की तुमने बात करी थी ना अंजू, तो ये हमें पुराणों से भी तो हम बहुत दूर हो ही चुके हैं। जब हम अपने रामायण और महाभारत को नहीं जानते, तो पुराणों को क्या जानेंगे। पुराणों में पूरी जीनियोलॉजी आती है, यानी कि जैसे तुमने वंशजों का नाम लिया था, इक्ष्वाकु वंश के राम 64th उसके वंशज हैं। सगर में वो भी उसी के थे, अंशुमन भी इसी तरीके से जब चलता आ रहा है। तो अंग्रेजों का ये पुराणों को उन्होंने बहुत हमारे खिचड़ी पका दी, उसमें बहुत मिलावट की गई, इसीलिए की गई कि हमको हमारे ही इतिहास से अलग कर दिया जाए। तो पुराणों में मैक्सिमम मिलावट की गई है और रामचरितमानस में की गई है। और आई थिंक सॉर्टेड। अब किसी और को कोई क्वेश्चंस है, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं अंजू से? मैं अंजू को यहाँ पे जोड़ देती हूँ। किसी को कुछ पूछना है अंजू से? आशिमा, आपको कुछ कहना है? आपने भी पूरा होमवर्क कर रहा होगा, आई एम श्योर। हाँ जी। मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। आप अपना ऐड कुछ कहना चाहती हो क्विकली इन 5 मिनट्स? तो अगर आप कुछ ऐड, अगर अंजू से कुछ छूट गया हो तो आप ऐड कर। ठीक है, अंजू का एकदम ठीक है। मैं तो एक चीज ऐड करना चाह रही थी कि जैसे हम इसमें एक चीज मुझे समझ आई कि राजा बलि जो इतने महान थे, बहुत धर्म के अनुसार चलते थे, लेकिन जब उन्होंने भी लालच किया कि टू मच ऑफ एवरीथिंग, एनीथिंग इज बैड, तब उन्होंने वामन के रूप में भगवान ने उनसे सब कुछ छीन लिया। क्योंकि वो 3 पग भूमि जब मांगी, तो तीसरे पग के लिए उनके सिर पे जब पैर रखना पड़ा। तो मतलब अपनी एक लिमिट में हर चीज हमें डिमांड करनी चाहिए। हमें मतलब इससे ये पता चला, चाहे कितनी भी अपनी अच्छी डिमांड हो, लेकिन लिमिट में होनी चाहिए।
सही बात है, तुम्हारा पॉइंट बहुत वैलिड है कि यही सीख है। देखिए जब हमने ये मुहिम शुरू करी है, सिर्फ रामायण, तो हम तो कथावाचक तो है नहीं कि वहां पे सितार तबले ढोल बाजे बज रहे और हम कथा कह रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हम कथावाचक नहीं है, हमारा उद्देश्य कथा वाचने का नहीं है, उस कथा की सीख है। उससे क्या सीख के हम अपने जीवन में आचरण में ला सकते हैं और हमारे द्वारा वो हमारे परिवार और हमारे समाज में जाएगी। हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है। अगर कथा किसी को सुननी है ना, तो यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है। आप रामायण वाल्मीकि टाइप करो और आपको वो गाने बजाने कथा कीर्तन वाले मिल जाएंगे। हम में से कोई भी कथावाचक नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जुड़े हैं सीख के लिए। तो हमें ये जो ताटका का प्रसंग है ना, मैं उसके बारे में थोड़ा सा और जोड़ देती हूँ कि ताटका को बार बार विश्वामित्र कहते हैं, राम को प्रिपेयर करते हैं कि तुम्हें ताटका का वध करना है। और राम तो अपने संकुचित स्वभाव के हिसाब से किसी स्त्री का वध में कैसे कर सकता हूँ। अगेन एंड अगेन वो प्रिपेयर करते हैं, बार बार उन्हें बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि हमारे ये जो पूरा हमारा ये जो हुआ है, हमें इंडिपेंडेंस जो मिली है और हमारे मन में अहिंसा भर दी गई, और हमारे मन में अहिंसा भर के कि कोई आपके एक गाल पे चांटा मारा तो आप दूसरा दिखा दो, और उस वो कर करके हमारा समाज कुंठित होता चला गया। हम बहुत पराक्रमी लोग हैं, ये पूरा सनातन परंपरा बहुत पराक्रमी है, परंतु कुंठित होते चले गए और हम मार खाते चले गए। और हम एक पक्ष जो है, जो दूसरा पक्ष है, इतना हावी होता चला गया हम पे और हम मार खाते चले गए। तो ताटका के उससे हमें बार बार बताया जाता है कि आपको अन्याय सहना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई अन्याय अगर आपके ऊपर कर रहा है, चाहे फिर वो स्त्री ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर कोई बालक ही क्यों ना हो, आपको दूसरा गाल नहीं दिखाना है, मुड़ के एक मारना है। ये और तो हमारे पतियों को बता देना बहुत जरूरी है, आज वो सुन लेंगे तो। नहीं, इसका मुझे जो 13वां सर्ग था वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि मेरे किसी भी विशेष कार्य में हम अपने एज अ स्त्री, अब मैं बताती हूँ एज अ गृहिणी, हमारे घर को अच्छी तरह से चलाने में हमारे मेड्स का, सर्वेंट्स का, छोटे वर्क का, ड्राइवर्स का, या इवन कूड़ा उठाने वाले का, सबका ये मुझे भी छोटा बहुत छोटा अच्छा लगा योगदान है। तो beautiful, बजाय उनको एक्सप्लॉइट करने के, अगर हम उनकी भी एक सोचे, उनका ध्यान रखें, तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से अपना काम करते हैं और घर में भी एक शांति और एक पॉजिटिविटी का माहौल रहता है और बरकत होती है। ये मेरा सोचना है। बहुत ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैं बोलने वाली थी अंजू। हर एक कर्मचारी का, छोटे से छोटा हो, किसी भी ओहदे का हो, उसका बिल्कुल पोषण होना चाहिए, किसी भी रूप में हो जाए। बिल्कुल। और अगर वो जैसे अपनी जात दिखाता भी है, अगर वो अपनी जात दिखाता भी है, तो उसको उसके कर्म पे छोड़ दीजिए हाँ, बिल्कुल, बस। बिल्कुल। ये बहुत इसमें ब्यूटीफुल पॉइंट था अंजू, जो तुमने ये वाला निकाला है ना, और तुमने 2-3 बार इस पे स्ट्रेस करा है। क्योंकि देखिए हम लोग जो भी कुछ पढ़ते हैं या एनालाइज करते हैं, हम अपने विचारों द्वारा करते हैं। तो हमें जो चीज अट्रैक्ट करती है वो ऑलरेडी हम में चल रही होती है, तभी हम उन पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं। तो और हम यहाँ पे जुड़े हैं सीखने के लिए। अगर हमारा घर परिवार माहौल, हमारे आसपास के लोग प्रसन्न होते हैं, तो हम अपने आप प्रसन्नता से भर जाते हैं। और जो इस अंजू ने पॉइंट जो वाल्मीकि रामायण में भी लिखा गया है, दशरथ जी कहते हैं जब सब कुछ ये लोग बहुत अच्छे मन से करेंगे, मेरा यज्ञ अपने आप अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से हो बिल्कुल। जाएगा, जो मैं चाहता हूँ मुझे अपने आप मिल जाएगा। तो यही थी बात। और अच्छा, इसमें हम्म, इसमें एक मैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ, कुछ इससे रिलेटेड कम है। तो इसमें क्या, मानसरोवर का जो जिक्र आया है, तो मेरे को भगवान की कृपा से वहां जाने का एक बहुत बड़ा चांस मिला। तो वाकई वहां पे मानसरोवर में स्वर्ग की फीलिंग होती है, और वहां पे आपको बादलों की शेप में शंकर भगवान के दर्शन भी होते हैं। और मैंने बाई चांस जब पिक्स ली, तो मेरा आज वॉलपेपर भी वहां का लगा हुआ, उसमें शंकर भगवान की आकृति बनी हुई है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग गए भी हों, तो जिसको भी चांस मिले, मैं सजेस्ट करूंगी कि जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल। मानसरोवर मैं भी हुआ ही हूँ, और पूरी परिक्रमा में हमने भी कर ली। और वक्त रहते हमें हमारे तीर्थ और हमारे जो ये शंकराचार्य ने जो परंपरा बनाई थी कि वेस्ट और ईस्ट और नॉर्थ और साउथ जोड़ के रखने के लिए भारत एक है, अखंड है। परिक्रमाएं, हमारे तीर्थों में जाना बहुत जरूरी है, अपने मंदिरों में जाना, ग्रंथों को पढ़ना। जो रामायण महाभारत जिसको भी ओल्ड फैशन आउटडेटेड लगता है, तो ये देखिए कि मूवी में स्कूल बना है कि हम लोग पढ़ें, हम लोग इससे सीखें। और 18-20 लोग हैं, उसके अलावा फेसबुक, उसके अलावा यूट्यूब, और कहाँ कहाँ लाइव होके। और एक प्रेरणा स्तोत्र ही था जो आज 1 से 18 तो हुए है ना। अब 1800, 180, 1,80,000
या बढ़ते चले जाएंगे अगर हम इन शास्त्रों को जिएंगे। सिर्फ कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सुनने से भी कुछ नहीं होगा। जितना हम अपने लाइफ में उतारते चले जाएंगे उतना हमारा जीवन अच्छा होता जाएगा। अच्छा, आप क्विकली डिसाइड कर लेते हैं अगली बार कहाँ तक पढ़ना है और फिर वाइंड अप करते हैं सेशन। अगली बार ये हम बालकांड पूरा कर सकते हैं कहाँ खत्म हो रहा है, कौन से पेज पे? 220 पे। और अभी कहाँ पे हम बहुत हम ज्यादा 146 नहीं कर पाते हैं हम। 140 से 220 सब लोग बताओ। भावना, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन तुमको देनी है, अपने आप को अनम्यूट करो। मुझे तो अभी अंजू के समझाने के बाद आधी चीजें समझ में आई है कि मैंने उसमें पढ़ा क्या था जो डिसाइफर नहीं हो रहा था। बट मेरे को एक्चुअली व्हाट शी आल्सो सेड समथिंग कि पढ़ना और वो ठीक है समराइजेशन, बट इवन आई फेल्ट द सेम थिंग कि हाँ जो इक्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स एक्सप्लेन करी गई थी उसी से कितना बैलेंस लाइफ और बैलेंस सोसाइटी है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट टच मी द मोस्ट, यू नो। तो एक बट चीज इसमें मैं जल्दी से ऐड करना चाहूंगी सपना दी। हाँ, इसमें शायद आप लोग ने वो पिछली बार कवर किया होगा, वो मेरे मन को बहुत छू गई है बात, इसलिए मैं पिछली बार थी नहीं। ऋषिरंग जी जब अपने आश्रम से दूसरे आश्रम में पहुंचते हैं और वहां पे वेश्याएं भेजी होती हैं कि उनको किसी से आकर्षण हो, उन्होंने तपस्वी जीवन में कभी दूसरा नारी नहीं देखा था, तो इतनी सुंदर नारियां देख के तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उनके मन में इतना सब ऐसे एक बहुत वो लहर दौड़ी खुशी की और आकर्षण हुआ। लेकिन उन्होंने उन स्त्रियों को भी देखकर और उन्हें बुलाकर ये कहा कि मैं आप सबकी पूजा करना चाहता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हमारे संस्कार हैं, पहले ये नहीं कि गंदी नजर डालते हैं, जैसे आजकल कहते हैं मन मैला है, इसका मन काला है, इसने ऐसी नजर डाली, पर वो आकर्षित भले ही हुए उन्हें देखकर, सारी वेश्याओं को और सुंदर स्त्रियों को देखकर, लेकिन वहां भी उन्हें अपने आश्रम में ले जाके उनकी पूजा करी तरह तरह विभिन्न दे दे के। तो ये एक बहुत इसी तरीके से प्रेरणा एक बात और जोड़ रही हूँ, अयोध्या के विवरण में जिससे भी मिस हुआ हो, अयोध्या में उस समय महिलाओं को, स्त्रियों को ये नाटकों में भाग लेने का, आप सोच के देखो आज के हाँ जी, समाज में अगर हम स्टेज पे जाके शोज या डांसेस करना चाहते हैं, हल्का सा तो एक स्टिग्मा तो था जो हम ओवरकम करते हैं। उस जमाने में अयोध्या में स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता है, बाजारों में जाती है और नाटकों में, नृत्यों में पार्ट लेती है। जिससे भी वो पार्ट रह गया तो वो पढ़ लो, हमारे समाज में स्त्रियों का ही समूह है सारा, उसमें जितने भी नाट्य कर रही हैं और नृत्य कर रही हैं सब तो स्त्रियां ही हैं। हमारे समाज में जो ये पर्दा की प्रथा या चाइल्ड मैरिजेस, जिसको हमें इन लोगों ने बाद में बहुत खराब बता दिया, या कास्टिस्ट जो कहते हैं, ये आफ्टर द इस्लामिक इन्वेजन आया। उससे पहले बहुत खुला हमारा समाज था। अगर आप हमारे मंदिरों में मूर्तियों को देखेंगे, अगर आप हमारे कहीं भी हमारे समाज में लेडीज में और मेन में कहीं भी कुछ नहीं था। हमारे यहाँ अपाला, गार्गी, मैत्री उस जमाने की शास्त्रार्थ करती थी पुरुषों के साथ बैठ के, और हमेशा उनको अहम स्थान दिया जाता था। धीरे धीरे विद इन्वेजन्स जो आती चली गई, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में रात को 2-2 3-3 बजे फेरे होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि दिन में कर नहीं सकते थे, उठा के ले जाते थे, रात अंधेरे में विवाह करना पड़ता था और इतनी चाइल्ड मैरिज करनी पड़ती थी क्योंकि बहुओं को, बेटियों को उठा के ले जाते थे, पर्दे में करके, चद्दर उड़ा उड़ा के क्यों रखते थे, टांगों के ऊपर ढक ढक के, इसीलिए कि बचा सकें, अपनी लेडीज को बचा सकें, अपनी लड़कियों को बचा सकें। परंतु अपने समाज में पहले नहीं था। रामायण तो बहुत पहले की, महाभारत काल तक भी नहीं था। खूब खुला समाज था, खुला सब कुछ था और लेडीज का, स्त्रियों का सम्मान था, वहां पे था। वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया with the Islamic invasion and then the colonial invasion. colonial invasion आने से विक्टोरियन मोरालिटी सारी आ गई, फिर तो वो सारा स्क्यूड हो गया। वो तो हक्के बक्के हमारे यहाँ की चीजों को देख के वो तो हक्के बक्के हो जाते हैं। मोहनजोदाड़ो और सरस्वती वैली, इतना सब कुछ, ये जो राजमार्ग अब बताते हैं ना कि इंग्लिश ब्रिटेन दे दिया हमको, लटियंस दिल्ली में जो वो बना है, वो अयोध्या के विवरण में पूरा राजपथ है जहाँ छिड़काव होता था। उस जमाने में फूल बिखराए जाते थे। तो हमारी सभ्यता क्या थी, और परंतु हम कब जानेंगे? जब हम अपने शास्त्रों से जुड़ेंगे, हम तभी जान सकते हैं। और ये सबके लिए होमवर्क है, आप अपने आप पढ़ो। कोई भी हम में से आपको ग्लिम्स दे सकता है, चाहे वो आशिमा हो, चाहे वो अंजू,
चाहे मैं या कल को जो भी आएगा, और वो छोटी सी खूबसूरत ग्लिम्स देने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आपको अपना अपना अध्ययन करना होगा। यही स्वाध्याय क्लब का काम है ना। अच्छा, अब फटाफट नेक्स्ट पेज डिस्कस कर ले हम लोग। 220 आशिमा। 41 से लेके 70 तक है, 30 सर्ग हैं, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ओके। लेकिन अभी करने वाले पे है कि वो किस तरह से उसको समराइज करके मतलब पढ़ते हैं। पेजेस कौन से, पेज कौन से हुए? मेरे को लगता है थोड़े कम हाँ, पेज। प्रेरणा तुम्हारे पास जो है कंबाइंड बुक है मेरे वाली जैसी सेम, ठीक है, सेम है ये भी। अच्छा, बताओ पेज नंबर। 220 है सपना जी, 220। अच्छा, 220 180 147 से 220 है। चलिए, ये बालकांड खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, पूरी बालकांड खत्म हो जाएगा ठीक इसमें। है। चलिए, अब मेरे को फटाफट वॉलंटियर बताइए कौन कर रहा है, जल्दी से, क्विकली। प्रेरणा, प्रेरणा डार्लिंग। प्रेरणा, चलो प्रेरणा। अभी मुझ में इतनी सक्षमता नहीं है। अभी नेक्स्ट वाली में और सपना दी नेक्स्ट क्लास में अटेंड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे इनके कजन ताऊ जी की सडन डिमाइज हो गई है, तो उसमें जाना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट फ्राइडे। चलो नेक्स्ट, उसके बाद बताओ कौन वॉलंटियर कर रहा है, कौन करेगा। चलो मैं ही कर देती हूँ। चलो अंजू वो कर लो। जो बेस्ट है उन्हें करना चाहिए, उससे क्या होता है, क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। देखिए, जो ये यज्ञ में आहुति जो दे रहा है, उसकी तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, ये तो आशिमा और अंजू को दोनों बता ही देंगी। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग खुद की जहां पहुंच जाती है ना, तो ये हम क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि हम इतना गुण लेते हैं। अंजू को पेपर भी देखना नहीं पड़ा था, आशिमा ने भी इतना होमवर्क कर रखा था कि आपका फ्लो आता जाता है। जो आपको लगता होगा कि सपना दी यहाँ से बोल लेती है मैं इसलिए, सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जो आज का मेरा तरीका था कि हाँ। उसको एक समराइज करके कहानी को, जिसमें कि बहुत अच्छा अंजू, बहुत हाँ, अच्छा तो था, वो बहुत वही अच्छा। तरीका रखूं ना, बजाय बहुत ज्यादा राक्षसों के नाम या उनके तरीके लेके। नहीं हाँ, ठीक है है। ना, एग्जैक्टली। अंजू वो मैं बहुत जानना ज्यादा चाहती अच्छा था, मैं तो हैरान वो हूँ। जो चीज छुए, इट जो वाज सो, चीज करती है, वो जरूर बिल्कुल शेयर। आंखों देखा हाल। हाँ, हाँ, मैं वही करना चाह रही थी कि सामने वाला जो है वो उसको मतलब बोरियत वे में ना ले बिल्कुल। तो मैं उसको वो चीज करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम यूज करो तो वो करो, उससे कंफ्यूज भी हो जाता है जो सुनने वाला है कि ये कौन सा वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो उसको इस तरह, तो फिर तो मैं कर सकूंगी इसको। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे लाइव टेलीकास्ट हो रहा हूँ पूरा का पूरा अंजू, तो रामायण। तुमने जितनी सहजता से बोला है, वाकई पारुल के शब्द के बिल्कुल आंखों देखा चल रहा था कि हम भी वही उस युग में पहुंच गए थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो नेक्स्ट सेशन कौन कर रहा है ये बता दो मुझे जल्दी से, कौन कर रहा है? पारुल तुम करोगी? मैं कर दूंगी। तुम Do कर it only. She ठीक। did it a very good summarization. अच्छा, बट वी वांट एवरीबॉडी टू कम अप, इट इज नॉट Let us, अबाउट वन no, पर्सन। once we get the hang of it, we'll do it. But abhi to only after she was explaining, could I understand some of the phases and connect them? Yes, perfect. So Anju is doing the next session. आशिमा, हाँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप पे आप पेज नंबर कहाँ से कहाँ डाल दोगी और अंजू के का भी नाम डाल दोगी। ओके, सो कैन वी वाइंड अप नाउ एंड थैंक यू एवरीबॉडी। एंड आई थिंक थैंक यू सो मच एवरीवन। हमें ये सेशन एक मंत्र के साथ शुरू करना चाहिए नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल वो बिल्कुल, एक नहीं, मंत्र से शुरू करिए और मंत्र से ही एंड करिए। हाँ, तो अब मैं क्लोजिंग मंत्र कर रही हूँ, आप लोग सिर्फ हाँ। सुन लें, और आप लोग सिर्फ सुन लीजिए आज का, और अगली बार से हम इन्वोकेशन ओपनिंग भी करेंगे, इन्वोकेशन क्लोजिंग भी करेंगे। ठीक है, तो मैं एक सेकेंड दीजिए और मैं क्लोजिंग मंत्र का करती हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। शांति। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। अंजू पंकज गोयल has done an outstanding job. देवदीति is very proud to have her as a esteemed member. और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हैं तो हम लोग ये कर पाते हैं, और हम चाहते हैं कि आप और भी लोगों को जुड़ें और हमारे शास्त्रों को हम तक ले जाने की ये मुहिम में हम सब अपना, इस यज्ञ में हम सब अपनी आहुति दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।